पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड अंजाम को पहुंचा। फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरस्रार तौर पर हलाक। गुल रहमान जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द कलदम मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। फोर्सेस गैर मुल्की बाशिंदों, शहरियों और इदारों पर हमलों में मुलव्वस था। सीपैक मंसूबों, चीनी कौंसलेट, गवादर पीसी होटल पर हमलों का हिस्सा रहा। खुजदार स्कूल बस धमाके, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, स्टॉक एक्सचेंज और कोयटा रेलवे स्टेशन में दहशतगर्दी में भी मुलव्वस था। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के मुताबिक उस्ताद मुरीद हलमंद में 17 सितंबर को हलाक हुआ। अमेरिका मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका है। दहशतगर्द की हलाकत सबूत है कि अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। जलालपुर पीरवाला में M5 मोटरवे का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। मोटरवे का मशरकी हिस्सा शिगाफ पड़ने से मुतासर, पहले मगरबी हिस्सा बह गया था। सतलुज का पानी शदीद बहाव के साथ चनाब की जानिब बहने लगा। पानी का बहाव कम करने के लिए शिगाफ में पत्थर डालने का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कहते हैं कि मोटरवे के नीचे पिलर्स को हटाकर पानी को रास्ता दिया जाएगा। दरियाए सतलुज का पानी मोटरवे के नीचे से गुजरकर दरियाए चिनाब में गिरेगा। मुल्तान से झांगड़ा तक मोटरवे 8वें रोज भी बंद। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद। मोटरवे हुकाम के मुताबिक सैलाब के बायस M5 को बंद कर दिया गया है। मुल्तान से सखर जाने वाले मुतबादिल रास्ते से सफर कर सकेंगे। ट्रैफिक शाशम्स इंटरचेंज से कौमी शाहरा की तरफ जा सकती है। उच्च शरीफ इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 पर सफर किया जा सकता है। सैलाबी रैला दादू में तबाही मचाने के बाद लाड़काना 7 बचाओ बंद से टकरा गया। 3 देहात और राबिता सड़कें ज़ेर-ए-आब। मुतासरा देहात की तादाद 50 तक पहुंच गई। न्यू गोट में पानी दाखिल। बुनियादी मरकज़े सेहत भी डूब गया। नौशहरो फेरोज के लूप बंद में शिगाफ से करीबी देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी में इजाफा। गुड्डू और सखर पर बहाव कम हो गया। गुड्डू बैराज पर बहाव 3,19,000, सखर पर 4,20,000 क्यूसेक। कोटरी बैराज पर बहाव 3,41,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। उधर दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर बहाव 1,08,000 क्यूसेक। दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गरीबों के आशियाने बर्बाद हुए, मवेशी बचे ना ही जमा पूंजी। पंजाब में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। दरियाए चिनाब और सतलुज के सैलाबी रैलों से हजारों मकानात मुनहदिम, फसलें, पुल और सड़कें पानी में बह गईं। बस्तियां उजड़ गईं। सैलाब जनूबी पंजाब, बहावलनगर, पाकपतन, हाफिजाबाद और चनियोट में निशानात छोड़ गया। बहावलनगर में दरियाए सतलुज का कटाव जारी। घर बार तो कहीं मसाजिद तक मुनहदिम हो गईं। कई इलाकों में आज भी मुतासरीन खुले आसमान तले पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। पिंडी भटिया में सैलाबी पानी के बायस अकेडमी की इमारत खस्ताहाल। छत गिरने से 6 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक। पंजाब के दीगर इलाकों में भी सैलाबी पानी के बायस नुकसानात। किसी का कमरा तो किसी की 4 दीवारी गिर गई। सैकड़ों घर मिसमार, हजारों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। राबिता सड़कें टूट फूट का शिकार। कई इलाकों के जमीनी राबिते मुनक़ता। पानी में मच्छरों की अफजाइश, बीमारियां फैलने लगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अलीपुर में 19 देहात में खैमा बस्ती कायम कर दी गई। इमदादी सामान की तस्सील जारी। रिलीफ कैंपों में खाना पीने का साफ पानी, खुश्क राशन और मवेशियों के लिए चारे की फराहमी। हर खैमा बस्ती के साथ क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड अस्पताल भी मौजूद। 3 वक्त का खाना, दूध, मच्छर मार अद्वियात और दीगर सहूलियात की फराहमी जारी है। पंजाब भर के तमाम सैलाब ज़दा इलाकों में पीने के साफ पानी के लिए टैंकर भी रवाना किए गए। पंजाब हुकूमत के किसानों के रिलीफ के लिए इक़दामात। CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू। वज़ीर आला पंजाब ने कुर्रा अंदाजी का आगाज़ किया। राजा रिफत, निज़त परवीन और मियाँ नसीर के नाम निकले। मरियम नवाज ने कुर्रा अंदाजी में कामयाब काश्तकार मोहम्मद आशिक को टेलीफोन किया। ट्रैक्टर निकलने की मुबारकबाद दी। 20,000 हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए सूबाई हुकूमत 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देगी। हाई पावर ट्रैक्टर स्कीम के तहत 9,500, मीडियम पावर स्कीम के तहत 10,000 ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। नॉन पायलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स FBI के रेडार पर आ गए। दौलत की नुमाइश करने वाले 1 लाख अफराद की तफसीलात नादरा से ले ली गई। बैंक अकाउंट, अखराजात, बैरून मुल्क सफ़र, क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड की तफसीलात मौसूल।
महंगी गाड़ियों, घरों, कपड़ों, महंगी ज्वेलरी और घड़ियों की नुमाइश करने वाले शामिल। शादी, कव्वाली, मौसीकी और रक्स की तकरीबात में नोट उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़राए एफबीआर के मुताबिक शादियों पर 20-20 हज़ार डॉलर्स के सूट इस्तेमाल हो रहे हैं। गुज़श्ता साल के टैक्स गोशवारों का रवा साल से मवाजना होगा। मजमूई गोशवारों में से 80% का ऑडिट किया जाएगा। दौलत की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन टैक्स रिटर्न में बताना होंगे। आमदन का इजाफा गोशवारों में जाहिर न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सरीनी एयरलाइन के सरबराह की मुलाकात। फ्लाइट ऑपरेशन से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। सदर ने कंपनी से तैयारों की तादाद बढ़ाने की दरख्वास्त की। डॉक्टर यॉन की पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी की यकीन दहानी। पाक फजाइया के साथ JF-17 एवियोनिक्स में ताउन से मुताल्लिक ब्रीफ किया। खुशकिस्मती है कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है तो खुशखबरियां मिलती हैं। एटमी धमाके नून लीग के दौर में किए गए। मार्का हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ऐसी इज्जत मिली कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मकाम बदल गया। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा तारीखी है। एक तरफ मुआशी तो दूसरी जानिब अस्करी कुव्वत है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा गेम चेंजर है। आज पाकिस्तान का मकाम उस जगह है कि जहां माजी में कभी नहीं देखा। मार्का हक की कामयाबी के बाद मार्का तरक्की और मार्का टेक्नोलॉजी को जीतना है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफा में डट कर खड़े होंगे। हर पाकिस्तानी चाहता है कि हरमैन शरीफैन का दिफा मजबूत हो। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अच्छी सम्त में जाएगी तो ये खुशी की बात है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। कहते हैं कि पाकिस्तान ने जंग में अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को हराया। भारत ने ऐसी मार खाई कि अब खेल के मैदान में हाथ भी नहीं मिलाता। अब ये दुनिया में भी हाथ मिलाने के काबिल नहीं रहेगा। ये वक्त सियासत का नहीं, इंसानियत की खिदमत का है। सियासतदानों के आपस के इख्तलाफात अवाम को रिलीफ देने में दीवार नहीं बनने चाहिए। हुकूमत छोटे जमींदारों के कर्जे मुआफ करे और बिला सूद कर्जे दे। सैलाब ज़दगान के बच्चों की फीसें और बिजली के बिलों में रियायत दी जाए। पाक भारत टाकरे से कबल भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव हवास बाख्ता। सहाफियों के चुभते सवालात पर लाजवाब। सवाल गंदुम, जवाब चना। सहाफी कुछ पूछते, सूर्या कुमार जवाब कुछ और देते। पाक भारत मैच के सवाल पर बोले कि स्टेडियम में जाएं तो भरा होता है। क्रिकेट मैदान से बाहर के सवालात पर कहा कि कमरे का दरवाज़ा बंद करें, मोबाइल ऑफ करके सो जाएं। गुज़श्ता मैच में हाथ न मिलाने के सवाल पर हठधर्मी बरकरार। बोले जो पहले मैच में किया था दोबारा वही करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की आज होने वाली प्री मीडिया टॉक मनसूख। कौमी टीम प्रैक्टिस में वक्त गुजारेगी। एशिया कप में क्रिकेट का एक और हाई वोल्टेज टाकरा कल। कौमी टीम हाथ न मिलाने वाले भारत से 2-2 हाथ करेगी। मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शेड्यूल है। शाहीन लीग मरहले की शिकस्त का बदला चुकाने के लिए पुरअज़्म, गलती की गुंजाइश नहीं है। कौमी टीम के ICC अकेडमी में भरपूर प्रैक्टिस, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग की मशक़ें। फाइनल के लिए कम से कम 2 मैचेस जीतना लाजमी होंगे। पाकिस्तान भारत के बाद श्रीलंका के मद्दे मुकाबला आएगा। मैच 23 सितंबर को अबुधाबी में खेला जाएगा। 25 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच होगा। सुपर 4 मरहले के बाद टॉप की 2 टीम्स के दरमियान फाइनल 28 सितंबर के दिन शेड्यूल है। अमेरिका की जानिब से भारत को एक और झटका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H1 और H1B वीज़ा पर टैरिफ लगा दिया। 21 सितंबर से H1B वीज़ा लेने वाले या तजदीद कराने वाले अफराद को $1 लाख जमा कराना होंगे। हुनरमंदों के लिए वीज़े का भारतीय शहरियों ने नाजायज़ इस्तेमाल किया। सबसे ज़्यादा H1 और H1B वीज़ा लेने वाले तादाद भारतीय शहरियों की थी। अमरीकी सदर के इक़दाम के बाद राहुल गांधी की मोदी सरकार पर तनकीद। कहते हैं मैं इस बात को दोहराता हूँ कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म कमज़ोर है। वीज़ा पाबंदियों पर भारतीयों की भी सोशल मीडिया पर दुहाइयाँ। अमरीकी सदर के इक़दाम को अमरीका में रिहाइश पजीर भारतीयों के लिए बड़ा झटका करार दे दिया। चीन के साथ टिकटॉक डील के करीब हैं। इसमें ताउन पर चीनी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। टिकटॉक को अमरीकी नामवर कारोबारी शख्सियात कंट्रोल करेंगी। अमरीकी सदर ने टिकटॉक डील की तकमील की खबर सुना दी। बग्राम एयरबेस वापस लेने की ख्वाहिश का भी इजहार। कहा कि एयरबेस को छोड़ा नहीं चाहिए था, वापसी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ये एयरबेस इसलिए भी हासिल करना चाहते हैं क्योंकि इस मकान से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहाँ चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है।
खित्ते में कशीदगी को हवा देना अवाम की ख्वाहिशात के मनाफी है। अफगानिस्तान की आज़ादी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं। बगराम एयरबेस से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान पर चीन का रद्द अमल। चीनी वजारत खारजा के डिप्टी डायरेक्टर कहते हैं अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगान अवाम को ही तय करना चाहिए। हम खित्ते में कशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेंगे। उम्मीद रखते हैं कि तमाम फरीक खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीराती किरदार अदा करें। सिंध और बलोचिस्तान का करप्शन करने में मुकाबला है। कराची में मेयर के इंतखाबात में अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया। हम तमाम सूबों के अवाम के हक़ की बात करते हैं, ज़बान, कौम, कबीले और मसलक की बुनियाद पर बात नहीं करते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि हम किच्ची केनाल, बिजली, गैस समेत बलोचिस्तान के दीगर मसाइल का इदराक रखते हैं। अवाम से रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। मुल्क को मुश्किलात से दयानतदार और ईमानदार लोग ही बाहर निकाल सकते हैं। टिकटॉकर सना यूसुफ कातिल केस के मुलजिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस की समाअत मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। जज ने मुलजिम से मुकालमा करते हुए इस्तफसार किया, सना यूसुफ को आपने कत्ल किया है, क्या कहते हैं? मुलजिम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया, ये सब झूठ है। जज ने सवाल किया, आप पर इल्ज़ाम है कि मकतूला का मोबाइल फ़ोन भी छीना। मुलजिम ने जवाब दिया कि तमाम इल्ज़ामात झूठ पर मबनी हैं। केस की मज़ीद समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को क़ौम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब की इजाज़त मिल गई। करारदाद मंजूर। करारदाद के हक़ में 145 वोट, मुखालिफत में 5 वोट आए। 6 रुकन ममालिक ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। फ़लस्तीनी सदर या दीगर आला नुमाइंदों को जनरल असम्बली के मुबाहिस से आला सतह की कॉन्फ्रेंसेज और दीगर मुतल्लिक़ा इजलास में बयानात जमा करवाने की इजाज़त होगी। पुर्तगाल का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला कल बाज़ाबिता तौर पर ऐलान किया जाएगा। पुर्तगाल की वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से कहा गया है कि 21 सितंबर को फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब रवा माह जनरल असम्बली इजलास होने जा रहा है। कई ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बाज़ाबिता ऐलान करेंगे। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, बेल्जियम और दीगर कई ममालिक भी जनरल असम्बली में ऐलान करेंगे। एशियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग सुपर 4 मरहले का मैदान आज से सजेगा। इब्तदाई मार्के में श्रीलंका बांग्लादेश आमने सामने। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीम्स के दरमियान इब्तदाई ग्रुप मरहले का मैच आइलैंडर्स ने जीता। ज़ेनिथ ने स्क्वाड को दोबारा ज्वाइन कर लिया। श्रीलंकन स्पिनर वालिद के इंतकाल के बायस अफगानिस्तान के मैच के बाद फौरन वतन लौट गई थी। आज के मैच के लिए टीम को दस्तयाब होंगे।